हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर किस तरीके से अपनी जो लोकल करेंसी यानी कि आईएनआर को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक। और उस डिपॉजिट करने के बाद आप उस आईएनआर के थ्रू कोई सा भी टोकन ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डायरेक्टली आप कैसे बाई कर सकते हैं। अगर बात करेंगे जी आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज़ की, तो इंडियन रुपीज़ को आप डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक यानी कि आप अपने बैंक से डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात तो पहले ये है, क्योंकि आईएनआर कोई एक ऐसा टोकन नहीं है जो वजीरेक्स ओ ट्रस्ट वॉलेट अपने अंदर इसको स्टोर करे। हाँ, किसी टाइम के अंदर जब सीबीडीसी जिस तरीके से बात चल रही है कि इंडिया की डिजिटल करेंसी होगा, तो शायद वो यहाँ पर आप कर पाएँ, पर अभी ऐसा कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको चाहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से आप ऐड कर सकते हैं जी अपने अमाउंट को आईएनआर के फॉर्म के अंदर। ठीक है, पर उसके अंदर भी क्या है कि आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से कोई टोकन तो बाई कर पाएंगे, बट वो डायरेक्टली आईएनआर आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल शिबा टोकन को ख़रीदने जी डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से, तो आपके लिए ऑप्शन ये है जी, यहाँ पर खुला हुआ एक, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब बाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको टोकन बाई करना है, XYZ कुछ भी टोकन, ट्रॉन लेना है, BNB लेनी है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है जी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कोई भी टोकन्स को बाई करने का, वो होता है जी BNB। अगर आपके पास BNB स्मार्ट चेन है, जो ये वाली होती है हमारी, एक तो होती है BNB BEP2, एक होती है जी BEP20 यानी कि BEP20 होती है स्मार्ट चेन, एक होती है जी BEP2 यानी कि जो वजीर एक्स पे आपको अवेलेबल होती है। वजीर एक्स के अंदर कौन सी टोकन अवेलेबल होता है आपको, वो होता है BEP2, ये वाला होता है वो, ये जो नीचे आ रहा है, ये BNB बीकन चैन जिसको हम कहते हैं BNB। अगर आपके पास वजीरस के अंदर आईएनआर पड़ा हुआ है, आपका वजीरस का अकाउंट है और आप अपने वजीरस के अकाउंट के अंदर तो डायरेक्टली आईएनआर को डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर अलग होता है बिल्कुल, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है। वन टाइम जाओ, जो बंदा पहली बार करता है उसको थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं आपको आसान लगने लगता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पहली बार करनी होती हैं। अगर आपके पास वजीरस के अंदर BNB है, पहली बात, क्योंकि वहाँ से तो आप डायरेक्टली आप आईएनआर डिपॉजिट कर देंगे और यहाँ पर आपके आईएनआर दिखा देगा। ठीक है, डिपॉजिट आईएनआर आप करेंगे, आपके पास डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आपने अपने आईएनआर को मंगा लिया अपने वजीरेक्स के अंदर, ठीक, और उस आईएनआर से आपने क्या करना है, BNB को बाई कर लेना है जी। क्या बाई करने जाए, आपको BNB बाई कर लेनी है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट वे जो है आप अपने आईएनआर को कैसे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करें। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने आईएनआर डिपॉजिट करा जी वजीरस के अंदर कि, ठीक है, कैसे डिपॉजिट करा इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आपने BNB उससे बाई कर लिया, आपने क्या करना है जी, मार्केट के अंदर जाना है, एक्सचेंज पे जाना है और उस आईएनआर से जो आपने डिपॉजिट किया उससे आप BNB बाई कर लें। और फिर BNB जब आप बाई कर लेंगे तो आप उस BNB के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं जी, विड्रॉल कर लें। ठीक है, विड्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेस्टिनेशन एड्रेस डालना पड़ेगा, आपको मेमो डालना पड़ेगा, ठीक है, और कितना अमाउंट आप डालना है वो आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इतनी फ़ीस लगने वाली है जी, 0.002 BNB के करीब आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है जी, कितनी लगेगी जी, 0.002। इसके अंदर आपको क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस, आप अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे, वहाँ से BNB BEP2 वाली आपको BNB लेनी, कौन सी जी, BEP2 वाली लेनी है आपको। उसके अंदर आपको मेमो डालना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो तरह की BNB होती है, एक होती है जी BNB स्मार्ट चेन, ठीक है, और एक होती है जी BNB बीकन चेन। तो वजीरस से कौन सी डिपॉजिट होगी, BNB बीकन चेन वाली। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको करनी है जी डिपॉजिट, आपको क्या करनी है, यहाँ पर रिसीव करनी है यानी डिपॉजिट करनी है, वहाँ से विड्रॉल करनी है वजीर से और यहाँ पर आपको रिसीव करनी है। तो रिसीव के अंदर आप जैसी कॉपी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी इसका एड्रेस।
और यहाँ पर आपको दिख जाएगा BNB। जो BNB यानी कि BEP20 होती है, उसके अंदर क्या होता है, एड्रेस 0x से स्टार्ट होता है। और जो BNB की जो नेटिव है यानी कि BEP2, ठीक है, तो उसके अंदर जो एड्रेस स्टार्ट होता है BNB। तो BNB वाला जो भी एड्रेस होता है वो BEP2 वाला होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इसके अंदर BEP20 वाला डिपॉजिट करेंगे तो वो आपका अमाउंट लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि हाँ जी मेमो भी रिक्वायर होता है, नहीं होता, पर यहाँ पर आपको कोई मेमो की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लेंगे जी कॉपी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर मेमो डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप BEP2 वाली BNB ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी वजीरेक्स से अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो आपको मेमो डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो अमाउंट है वो लॉस्ट हो सकता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप इसी BNB को जो आपने वजीरेक्स से ख़रीदी है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करें जी कहाँ पर, बाइनेंस पे। पहले कहाँ ट्रांसफ़र करें जी, बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस के ऊपर अगर आपका अकाउंट बना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाइनेंस का अकाउंट बनने के बाद आपको बाइनेंस के वॉलेट में जाना है और डिपॉजिट करनी है जी BNB। आप बाइनेंस के होम पेज पर आएंगे, आपको क्लिक करना है जी यहाँ वॉलेट के ऊपर, ठीक है, कॉर्नर में आता है वॉलेट, आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे, आपको करनी है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या करनी है आपको, BNB, आप इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे और आपको सेलेक्ट करना है जी क्या, ये वाला BEP बीकन चेन, क्योंकि वजीरेक्स पे सिर्फ यही मिलेगा और वजीरेक्स पे ही आप INR डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये एड्रेस दिखाएगा और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेमो भी होता है। आप इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, अपने वजीरेक्स में जाएंगे और वजीरेक्स के अंदर विड्रॉल के अंदर इसको लगा देंगे और आपकी वजीरेक्स की जो BNB है वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसके आने के बाद आपको सिर्फ सिंपल सा एक प्रोसीजर करना है, और जैसे ही आपकी BNB आ जाएगी फिर आपसे यहाँ से विड्रॉल करनी है, आप विड्रॉल करेंगे, ठीक है। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद गॉट इट कर देंगे और यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे जी, एड्रेस डालेंगे जो आपका ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है। आप BNB स्मार्ट चेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये रहा BNB स्मार्ट चेन, पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर करना है जी आपको रिसीव करने के बाद आपको कर लेना है जी कॉपी। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ BNB क्या है, 0x वाली, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद आप अपने जाएंगे जी दोबारा बाइनेंस के ऊपर और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, जो आपने कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे और जब आपकी BNB बाइनेंस के अकाउंट से इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगी तो फिर आप कोई सा भी टोकन यहाँ पर बाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा इनडायरेक्टली सा प्रोसेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप INR को डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है और उसके ऊपर एक्टिवेट है तो आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं कोई सा भी जो टोकन जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये था जी एक प्रोसेस कि आप INR को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं जी अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।